Yes, students, today we will discuss chapter 3rd, how the state government work, कि जो हमारी राज्य सरकार है वो कैसे काम करती है। लास्ट ईयर हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट के 3 लेवल के बारे में, लोकल, स्टेट और नेशनल। इन तीनों गवर्नमेंट के बारे में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। 6th में हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था और अब 7th में हम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है और उनके क्या काम होते हैं, डेमोक्रेसी में उनका क्या स्थान है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएज का क्या रोल होते हैं, मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, और गवर्नमेंट कैसे फॉर्म में आती है, कैसे एक्शन करती है। ये सारे क्वेश्चंस जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इन क्वेश्चन को करने से पहले जो है हम इस स्टोरी के ऊपर जो है कंसंट्रेट करेंगे, वूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस स्टोरी में क्या है बेटा, इस स्टोरी में टू जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रही हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में कि हमारे स्टेट में क्या है, पानी की लगातार कमी हो रही है और लोग क्या हो रहे हैं, फॉलिंग सिक, बीमार हो रहे हैं लगातार। और वो पेपर में पढ़ रही हैं दोनों कि बहुत से गांव में लोग क्या कर रहे हैं, उनको पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिल रहा है। स्ट्रीम हैव ड्राइड अप, सारे झरने सूख गए हैं और टैंक भी नहीं सूख गए हैं। तो क्या है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है और लोगों को साफ़ पानी के लिए, पीने के पानी के लिए क्या है, लंबी दूरी तय करके दूर जाकर जो है पानी को लाना पड़ रहा है। तो ये पानी की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही हैं, पेपर देख रही हैं दोनों। उसके बाद है ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड। तो टीवी न्यूज़ में सच समाचार में क्या बताया गया है कि हैजे के कारण, डायरिया जो है हैजे के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, 10 हैव डाइड। क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई सचमुच में मर सकता है? तो आपस में डिस्कस कर रही हैं दोनों कि बस मुझे ना हो जाए, उन्हें अपनी चिंता है कि मुझे ना हो जाए ये बीमारी, कि मैं कभी बीमार ना हो जाऊँ। तो मेरी मम्मी क्या कहती है, मम्मी ने क्या कहा था कि बाज़ार से कुछ ठंडा मत पीना, हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट नॉट। और आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण भी मुझे सुनाया। वो दोनों आपस में डिस्कस कर रही है कि मम्मी ने ऐसे बोला था कि बाज़ार से कुछ ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, हमें अपनी सेहत की जिम्मेवारी खुद ही संभालनी है। तो कौन कह रही है, ये शिरीन कह रही है। हाँ, तो वो दोनों सडनली क्या है, साइकिल पे जा रही हैं और डिस्कस करते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको स्टॉप कर देती हैं, रुक जाओ, द रोड इज़ ब्लॉक्ड, कि रोड क्या है, ब्लॉक हो गई है, रैली आ रही है, रैली वालों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ है, विधायक के घर पर घेराव हो रहा है। तो वो आपस में सोचते हैं कि क्यों घेराव हो रहा है, क्या कर दिया ऐसा। ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है, जो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पानी की समस्या है तो काम नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। किसके घर पर, एमएलए के घर पर। आगे क्या कहा है, और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण करें और विधायक की जिम्मेवारी, विधायक को क्या होना चाहिए, जो हमने उनको चुना है, उन्हें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। तो सभी अपनी ऊंची ऊंची आवाज़ कर रहे हैं। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, शायद कोई नेता ही होगा। हमने देखा था कि कुछ क्या होते हैं, नेता होते हैं और कुछ क्या होते हैं, विरोधी दल होते हैं। तो शायद जो ये शोर कर रहे हैं वो विरोधी दल के सदस्य हैं। तो हमने ये स्टोरी रीड की है। स्टोरी से हमें क्या पता लग रहा है, पानी की समस्या है और पानी की समस्या को कौन सॉल्व करेगा, उनके ही जगह के एमएलए। उसके बाद हम करेंगे आगे, वो इज़ द एन एमएलए। अब ये एमएलए होता कौन है, विधायक कौन होता है। तो पतालपुरम की हमने ऊपर की घटनाएं पढ़ा है। तो हर ज़िले में क्या होता है, कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, चिकित्सा अधिकारी होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं। परंतु ये क्या है, विधायक कौन होता है। क्या आपने सुना है विधायक, एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक या विधानसभा के बारे में सुना है? तो एमएलए के बारे में तो सभी परिचित होंगे कि एमएलए कौन होता है और किस पार्टी का है। तो हमारे यहाँ घनश्याम शराफ जी एमएलए हैं, जो कि क्या है, बीजेपी पार्टी के हैं।
तो ये विधायक, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये विधानसभा का जो सदस्य होता है उन्हें ही विधायक भी कहा जाता है और एमएलए भी कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फुल फॉर्म में आ सकता है ये कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा। तो आगे क्या है? इन दिस वे वी से दैट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल, द एग्जाम्पल बिलो विद हेल्प ऑफ अंडरस्टैंड द बेटर। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल का कि वहाँ पर क्या है, जो एमएलए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एमएलएज रिप्रेजेंट करता है हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे द्वारा ही चुनाव किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। किसके ज़रिए समझेंगे? एक एग्जाम्पल के जरिए। तो क्या एग्जाम्पल है? देखो, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर स्टेट में, हर राज्य में क्या होती है? भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे हिमाचल प्रदेश का, जैसे हमारे डायग्राम मानचित्र में दिखाया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश का 68 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और हर क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो कि क्या करता है बाद में? जो विधानसभा का सदस्य है, यानी कि बाद में क्या बन जाता है? विधायक बन जाता है। और क्या है, चुनाव में लोग क्या करते हैं? अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े हो जाते हैं, हमें पता ही है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते, कोई कांग्रेस का हो गया, कोई बीजेपी का हो गया, तो अलग अलग पार्टी के खड़े हो जाते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बन जाते हैं, इसके लिए भी आगे करेंगे। तो जिन राजनीतिक दलों के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, जैसे सीट्स होती हैं, अगर आधे से ज़्यादा आ जाती हैं तो वही पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है। तो जो ज़्यादा, आधे से ज़्यादा मतों पर जीत जाते हैं उन्हें वो क्या होते हैं? उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त होने के बाद क्या होता है? वो सत्ता पक्ष में आ जाता है और जो बाकी बचे हुए हैं वो कौन से आ जाते हैं? वो आ जाते हैं विरोधी पक्ष में। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है? 68 निर्वाचन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश हैज़ द 68 एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कितनी हैं? 68 है। तो इसके लिए हमें कितने चाहिए, कितने वोट चाहिए? 68 है जैसे, तो इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए हम किसी भी राजनीतिक दल को कितने वोट, कितने विधायकों की आवश्यकता है? कम से कम 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ? बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी थी, 44 विधायक हो गए थे जब वोट डले थे, तो वो सत्ता में आ गई। अन्य सब विधायक क्या हो गए? जो बाकी बचे हुए थे वो क्या हो गए? विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या थे वो क्या बन गई? वो मुख्य दल बन गई, विरोधी दल बन गई। जैसे कांग्रेस क्या है, अब विरोधी दल में है और बीजेपी क्या है? सत्ता में है। क्योंकि क्या है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक के पास क्या थे? उस पर सर्वाधिक विधायक उसी के थे। तो विरोधी पक्ष की कुछ अन्य पार्टियाँ भी थी, जैसे एक तो कांग्रेस हो गई और अन्य भी हो गए, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हो गए, जो कि क्या है? चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद क्या है? आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंग टू द रूलिंग। तो चुनाव के बाद क्या होता है? सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री बन जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने, अगर एग्जाम्पल के लिए जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वो क्या बन गया? मुख्यमंत्री बन गया। वहाँ पे हिमाचल का एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। इसके बाद मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री बन गया। जैसे हमारे यहाँ पर हरियाणा में जो है मनोहर लाल खट्टर, फिर वो क्या करते हैं? वहीं पर जो है अपने लिए मंत्रियों का चुनाव करते हैं कि कौन जो है कृषि मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा। तो चुनाव के बाद क्या होता है? राज्य का राज्यपाल जो है वो क्या है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे है द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है? मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों, इनका ही दायित्व होता है कि वो शासन को कैसे चलाएंगे, अपने अपने विभाग को कैसे चलाएंगे। जैसे किसी को शिक्षा का विभाग दे दिया, किसी को कृषि का विभाग दे दिया, तो वो अपने अपने विभागों को कैसे चलाएंगे, इन सब के बारे में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।